बुधवार का दिन प्रदेश में हादसों के लिहाज से बेहद दर्दनाक रहा। स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अलवर में भरतपुर मार्ग पर 3 ट्रकों की टक्कर हो गई, एक शख्स की मौत हो गई, 2 घायल हुए। दूसरी पाली से है, यहां कार और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई। उधर प्रतापगढ़ में बेकाबू होकर पिकअप पलट गई, 4 लोगों की जान गई। नागौर में कार ट्रॉले में घुस गई, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बारां शहर के बाबाजी नगर में नकाबपोश बदमाशों ने कोचिंग संचालक पर हमला कर दिया, जिससे वो घायल हो गए। उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें साफ दिख रहा है कि बदमाश कोचिंग संचालक को लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, जिसका वीडियो आज सामने आया है। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस तफ्तीश का जुमला उछालती रह जाती है। शहरियों में पुलिस के प्रति गहरी नाराजगी है। भरतपुर के मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 महीनों से स्थायी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इसकी वजह से अब कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने कार्य बहिष्कार कर जमकर नारेबाजी की। बता दें, मेडिकल कॉलेज में अस्थायी रूप से काम करने वाले सफाई कर्मी और सहायक कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज पर प्रदर्शन किया। ठीक है ना? बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो 3 महीने से 4 महीने से हमारी पेमेंट रोकी गई है। पीएफ नंबर अभी तक नहीं मिले हुए हैं, ईएसआई कार्ड नहीं मिला है। और अभी सर ने बोला था कि आपका पीएफ और ईएसआई कार्ड दिलवाने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर खिंच जाएगा, लेकिन होली आप सभी की मैं अपनी तरफ से बनवाऊंगा। अब ये होली का त्यौहार आ गया है, तो 3 महीने से सैलरी मिली नहीं है और चौथा महीना चालू हो गया है। अब ये लोग बोलते हैं, ये जो प्रशासन है, हमारा कॉलेज है, ये बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्टर पे प्रेस कर रहे हैं। अब इनका प्रोसेस हमें कुछ कंफर्म नहीं है कि कर रहे या नहीं कर रहे, क्योंकि पिछले 3 महीने से यही प्रोसेस चल रहा है। इन लोगों को दिक्कत इसलिए आई ईएसआई और पीएफ अकाउंट्स में कि इनको जन्म की तारीख चाहिए थी। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है और कॉन्ट्रैक्टर ने भी बोला कि भी आप लोग जन्म की तारीख लिखवाओ इस पर। तो इस वजह से इनकी जन्म की तारीख नहीं होने से इनके कुछ एक पैसे पीएफ ईएसआई में जमा नहीं हुए। तो हम चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को, हर एक मजदूर को उसका हक मिले, तो प्रोविडेंट फंड और ईएसआई के पैसे भी जमा हों। तो इस वजह से हमने कॉन्ट्रैक्टर को ताना और उसको टाइट किया कि इन पैसे जमा कराओ। उसने ये बताया कि ये प्रॉब्लम है। तो मैंने मजदूरों को समझा दिया है कि भाई आप अपना अपना शपथ पत्र दे के या अपनी जन्मतिथि को चेंज कराइए। और फिर काफ़ी लोगों की तो चेंज है ऑलरेडी, तो उनका तो पेमेंट हम कर देंगे अभी जल्दी। भीलवाड़ा माफ कीजिएगा, कोटा थर्मल पावर प्लांट में वन्य जीवों के साए के बीच थर्मल कर्मचारी ड्यूटी कर रहे हैं। प्लांट में पिछले 3 दिनों से भालू और पैंथर रात के अंधेरे में घूमते दिखाई दे रहे हैं। इनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वायरल वीडियो में थर्मल प्लांट में रात के समय 3 भालुओं को अलग अलग लोकेशंस पर मूव करते देखा गया। वहीं पैंथर को झाड़ियों के बीच से लुका छिपी करते देखा गया। लगातार इस तरह की खबरें थर्मल पावर प्लांट से आने से वहां काम करने वाले थर्मल कर्मचारियों और इनके परिवार वालों में दहशत है। अजमेर के मसूदा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि रेनपुरा गांव में बदमाशों ने एक ही रात में 6 घरों को अपना निशाना बनाया और लाखों की जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ किया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। कोटा पुलिस ने ऑनलाइन ठगी गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह के 3 सदस्यों को केरल से गिरफ्तार किया। आरोपियों ने प्रेमनगर निवासी युवक को लॉटरी का झांसा देकर 48,000 रुपए ऐंठ लिए थे। धोखाधड़ी का पता लगने पर महावीर ने सुसाइड किया था। पुलिस की विशेष टीम ने तीनों आरोपी को केरल के कोझिकोड से गिरफ्तार किया।
प्रेमनगर कोटा के रहने वाले मोतीलाल पुत्र पूरालाल ने 16 जनवरी को उनके पुत्र द्वारा आत्महत्या करने पर प्रकरण दर्ज करवाया गया कि उसके जब मोबाइल को चेक किया और उसके सुसाइड नोट को चेक किया तो उसमें लिखा हुआ था कि किसी ने लॉटरी के नाम पर उनसे 48,000 रुपये जमा करवाए और जब वो 25 लाख रुपए की लॉटरी उसके नाम नहीं खुली तो उस पर उसने आत्महत्या कर ली। दौसा के बसवा थाना पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया। बता दें, शराब से भरा यह ट्रक हरियाणा से जयपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान बसवा थाना पुलिस ने ट्रक को रुकवाकर जांच की, जिसके बाद लाखों रुपए की 239 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई। लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए श्री प्रहलाद सिंह कृष्णिया जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा जिले के अंतर्गत एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज रात्रि को एक गाड़ी टाटा 709 को नाकाबंदी के दौरान पकड़ा तो उसके अंदर शराब के 239 कार्टून और 2868 बोतलें मिली हैं जो हरियाणा निर्मित हैं। अवैध रूप से सप्लाई के लिए 2 व्यक्ति ले जा रहे थे। दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। शराब को जब्त कर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आपको सीधे लिए चलते नरेंद्र, डिप्टी सीएम सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जानते हैं। मानवता में प्रचलित करने का संकल्प देवी देवताओं ने, महापुरुषों ने लिया है, उसको सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करने का जो बीड़ा उठाया है आप सब लोगों ने मिलकर, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। एक बहुत अत्यंत भव्य खूबसूरत अस्पताल का निर्माण हुआ है और दादू महाराज साहब के नाम से जो भवन का निर्माण हुआ है और इस पूरे लगभग 100 बीघे के प्रांगण में जो नाना प्रकार के जनता की सेवा भाव को मन में रखते हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं इस जयंती के अवसर पर, उसके लिए मैं आदरणीय गोपाल दास जी महाराज का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। इस इतने पुराने स्थान को 21वीं शताब्दी में प्रासंगिक रखना और इस देश में, राज्य में अनेक महापुरुष पैदा हुए और चले गए, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस महत्वपूर्ण परंपरा को हम बरकरार रखें और जिस प्रकार से योगदान दिया जाता है, श्रमदान दिया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, निस्वार्थ भाव से किया जाता है, वो इस पीठ की एक उपलब्धि बनी है। इसके लिए भी मैं आप सब लोग जो संचालन करता है, जो सबको साथ रखे हुए हैं, जो इतने नाना प्रकार के आयोजन करते हैं, उसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि इस आधुनिक युग में जब मानव जाति देश प्रदेश दुनिया तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रहे हैं, आर्थिक विकास हो रहा है, तब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इतने बड़े राज्य में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन जो अस्पताल का निर्माण होगा, स्कूल कॉलेज खुलते हैं, उसमें सब लोग यहां पर उसका लाभ ले सकते हैं। और यही रीति नीति रही है हजारों साल से इस पावन धरती की, इस राजस्थान की और भारतवर्ष की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस शुभ काम को करने के लिए आपने मुख्यमंत्री जी को, हम सबको यहां पर आमंत्रित किया और हम सबको सच में बहुत खुशी है। इस प्रकार के आयोजन, इन प्रकार के कार्यों से सबको साथ लेकर हम लोग एक दूसरे की भलाई के लिए, और हम सब लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी हमें जो सीमित समय दिया है परमपिता परमेश्वर ने धरती पर जीवित रहने का, उस समय में हम लोगों के कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये अस्पताल यहां पर रहेगा, ये इमारत यहां पर रहेगी, ये मंदिर यहां पर रहेंगे। इसलिए जब जिसको जो मौका मिले, जिसकी जितनी हैसियत हो, काबिलियत हो, क्षमता हो, उसके आधार पर हमें अपना योगदान देना है, दान पुण्य करना है। कोई 2 पैसा करे, कोई 2 रुपया करे, कोई किस्मत वाला है 2 लाख 2 करोड़ का करे, लेकिन पारदर्शिता से लोगों को सम्मिलित कर लोगों के भले के लिए जो काम होता है उसको सब लोग पसंद करते हैं, सब लोग उसको
मानते हैं और हम सब लोगों को मानव जाति की भलाई के लिए जो काम करना है उस दिशा में हम लोग इकट्ठा आगे बढ़ते रहे, यही मेरी मनोकामना है। आप सबसे आशीर्वाद प्राप्त कर हमें काम करने का मौका मिला है। मैं आप लोगों को आश्वासित करता हूं कि पूरी श्रद्धा से, पूरे सेवा भाव से संकल्प लेकर, सबको साथ लेकर बढ़ते चलेंगे, विकास करते चलेंगे और आपस में जो प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा है, सबसे बड़ी पूंजी वो है। ये धरती, सोना, इमारत, धन दौलत ये पूंजी नहीं है। आपस में जो भाईचारा है, जो प्रेम है, एक दूसरे को दुख को अपना दुख मानकर जो काम करते हैं, वो सबसे बड़ी पूंजी है। और हमें गर्व होना चाहिए कि इस देश में, समाज में हम लोगों को पैदा होने का मौका मिला है। दुनिया में 200 मुल्क हैं, लेकिन ये भावना किसी और देश में नहीं है। इस भावना को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार हम देकर जाएं, यही मैं प्रार्थना करता हूं। एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन हो इससे पहले हमने दादू संप्रदाय की ओर से दादू पंथ प्रकाश संस्था अभिनंदन ग्रंथ बहुत लंबे समय से तैयार हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय गोपाल दास जी महाराज 20वें आचार्य है। इस पीठ पर बड़े बड़े संत महापुरुष महात्मा पीठाचार्य हुए हैं, लेकिन गोपाल दास जी महाराज का एक विशेषता है कि दादू द्वारा नारायणा को जो